हेलो, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन विद शशि। तो जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा है कि जो मेरी आज की जो वीडियो है वो रहेगी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद 5 या 6 महीने पहले ये बात पता लगी कि आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे भी नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं और मेडिकल फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। तो जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे लगा कि ये बात औरों को भी पता लगनी चाहिए। हो सकता है कि पता हो सबको, बट हो सकता है कि ना भी पता हो। तो आज मैं जो जानकारी शेयर करूँगी वो उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं, या पेरेंट्स के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए एमबीबीएस करना होता है, साइंस लेना होता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप पैरामेडिकल्स के कुछ कोर्सेज करके या नर्सिंग के कुछ कोर्सेज करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी अच्छा करियर बना सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, पहला जो कोर्स है वो रहेगा EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। ये केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसे करने के बाद एम्बुलेंस में जॉब लग सकती है। जो आपने देखा है 112 एम्बुलेंस आती है, उसमें एक ड्राइवर होता है, एक पैरामेडिकल होता है। क्या वो एमबीबीएस होता है? नहीं। वो ये कोर्स करने के बाद, ये EMT का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। उसका काम क्या रहता है? तो सबसे पहले उस मरीज को फर्स्ट एड देना जो इमरजेंसी जिसके साथ हुई है। इमरजेंसी मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, लेबर पेन हो सकता है, बर्निंग केस हो सकते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकता है जिसमें वो फर्स्ट एड देगा और हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा मरीज को, ताकि जान जाने से बच जाए। दूसरा जो कोर्स है वो है CMSED। ये 18 महीने का कोर्स है। इसे करने के बाद हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। 3 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए इसमें किसी डॉक्टर के साथ काम करने का। उसके बाद रूरल एरियाज़ में हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, अब क्लिनिक कैसा होगा? तो जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां हमें होती हैं, उनके लिए हम किसी स्पेशलिस्ट के पास तो नहीं जाते हैं। आसपास ही कोई छोटा क्लिनिक देखते हैं तो वो 42 मेडिसिन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अपने क्लिनिक को आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये है कि थोड़ा सा रूरल एरिया होना चाहिए, मेन शहर में ये क्लिनिक नहीं खोला जा सकता। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस कौन होते हैं? जो ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी जब हमें कोई डेंगू, मलेरिया या कुछ भी होता है, कैसे पता लगता है? तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, हम सब टेस्टिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, अपने आसपास लैब में। तो ये अपनी लैब भी खोल सकते हैं और किसी लैब में जॉब भी कर सकते हैं, यानी किसी भी लैब की फ्रेंचाइजी लेके अपनी लैब खोली जा सकती है। दिल्ली जैसे शहर में कभी ना कभी कोई ना कोई महामारी चलती रहती है, तो मतलब आराम से लैब वालों का अर्निंग हो सकती है। जैसे अभी हाल फिलहाल डेंगू के मरीज़ देखने को आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे। दिवाली तक काफ़ी यही फैलता रहेगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और कभी आपका ये रहता है टाइफाइड। ठीक है, फिर होता है एक कोर्स DIT, यानी डिप्लोमा इन इमेजिन टेक्नोलॉजी। इमेजिन टेक्नोलॉजी मतलब जो एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, MRI टेक्नीशियंस, ECG करते हैं और CT स्कैन। ठीक है, इसमें भी अपनी लैब खोली जा सकती है फ्रेंचाइजी लेके, या किसी लैब में काम किया जा सकता है। ठीक है, OT टेक्नीशियंस बना जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में MBBS डॉक्टर या सर्जन के अलावा जो मेडिकल स्टाफ होता है, 6 से 7 लोग असिस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर को, वो जो स्टाफ होता है वो OT टेक्नीशियंस कहलाता है। तो वो आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है आफ्टर 12th, वो साइंस का बच्चा तो कर ही सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी इसमें एडमिशन लेके ये टेक्निकल कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर में आपकी ड्यूटी रहेगी। जो डॉक्टर काम कर रहा होगा उसको असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करनी है। ऑपरेशन होने के बाद स्टिचेस देने हैं और उसके बाद मरीज की केयर करनी होती है। ठीक है, एक और कोर्स है BPT और DPT मतलब डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं? जब सर्वाइकल पेन होता है या हड्डियों में जो पेन होता है कहीं भी, तो हमें सजेस्ट करते हैं डॉक्टर कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, है ना। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ वो सिकाई वगैरह करते हैं, है ना, सेट करते हैं हड्डियों को थोड़ा सा।
तो एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिर आता है जीएनएम और एएनएम। एएनएम 2 साल का कोर्स होता है। एएनएम का जो काम होता है वो जच्चा बच्चा वार्ड में होता है, यानी जो डॉक्टर जच्चा को या जो प्रेग्नेंट लेडी को जो देखेगी या हैंडल करेगी ऑपरेशन जो भी है डिलीवरी, उसमें असिस्ट करेगी एएनएम डॉक्टर को, ठीक है। जीएनएम जो होता है नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स होता है। इसे करने के बाद ये सिर्फ इस वार्ड में नहीं रहेगी, एएनएम की तरह गायनी वाले वार्ड में नहीं रहेगी, ये किसी भी वार्ड में काम कर सकती है। एमबीबीएस डॉक्टर को ही असिस्ट करना होगा। ये नर्सिंग के सारे काम जानती होगी या जानता होगा, आजकल लड़के भी करते हैं नर्सिंग का कोर्स, ठीक है, तो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, इसलिए मेरा प्रेफर वही रहता है। तो ये एमबीबीएस डॉक्टर को ही असिस्ट करेंगे या करेंगी। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादातर सारे काम आते ही आते हैं, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी जीएनएम वाले को ज़्यादा मिलती है। ऐसा ही एक कोर्स है बीएससी नर्सिंग, वो तो साइंस वाले बच्चों को पता ही होगा कि वो करते हैं, ठीक है। मैंने अभी जो बात कर रही हूँ इस वीडियो में वो है नर्सिंग के वो सारे कोर्सेज या पैरामेडिकल के वो सारे कोर्सेज जिनमें बच्चे के पास साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, आर्ट्स से उसने किया है, तो वो किस किस कोर्स में एनरोल कर सकता है और मेडिकल सेक्टर में काम कर सकता है। अब जैसा कि आपने सबने हमने ये दौर देखा है कोविड का, जिसमें हेल्थ सेक्टर में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे इनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस करी गई थी, क्योंकि कोई भी देश इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। बट उसके बाद इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आया, क्योंकि 24 आवर्स हॉस्पिटल्स खुले हुए थे, बट कोई भी सेक्टर काम नहीं कर रहा था, और जो हेल्थ वर्कर्स थे वो रात दिन काम कर रहे थे। यानी ये ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा ग्रोथ करेगा। तो कोई भी कोर्स करने के बाद आप खाली नहीं रहोगे, बेरोजगार नहीं रहोगे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में या जो भी जहाँ भी वैकेंसी होगी आप काम करोगे और अच्छा काम करोगे, अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो आप जब वाइट कोट पहनोगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी प्राउड फील होगा कि हम ये बताएं अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा अपोलो में काम करता है, तीर्थराम में काम करता है या करती है। अभी मेरे पास 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है जो जीएनएम करने के बाद पोस्ट बीएससी कर रहे हैं और तीर्थराम में जॉब करती हैं। बहुत कम एज की लड़कियां हैं, 17-18 साल की लड़कियां हैं, और दोनों तीर्थराम में जॉब कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत कम एज में पैसे कमा रहे हैं, यानी अर्निंग हैंड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हुआ होता है। और इसमें हर एक कोर्स में इंटर्नशिप भी दी जाती है, जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं कुछ संस्थान। तो कैरियर वाइज जो ग्रोथ मैंने देखी है पर्सनली, वो जितनी हेल्थ सेक्टर में इतनी और किसी भी सेक्टर में मुझे देखने को अभी हाल फिलहाल के दिनों में नहीं मिल रही है। तो एसवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैं काम करती हूँ, आप चाहें तो वहाँ पता कर सकते हैं। रोहतक का नंबर 1 कॉलेज है। अदरवाइज तो आपके नियर बाई जो भी लोकेशन पे जहाँ भी आपको एनरोल कराना है अपने बच्चे को, या बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो अपने सपने को, अगर जो लड़कियाँ ऐसा सोच के नहीं कर पा रही थी कि भाई हमारे पास तो आर्ट्स है, हम मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते, ज़्यादातर बच्चों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों की काउंसलिंग करी है, उनमें से 80% बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी कि हमारे पास आर्ट्स है तो क्या हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जिनको भी मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ, प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। वैसे तो मैं करियर काउंसलर हूं, तो मैं करियर पे ही ज़्यादा फोकस करती हूं। जितनी भी मेरी वीडियो रहती हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड रहती हैं या करियर से रिलेटेड रहती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।